हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू। मन लगाकर घर बैठे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 6 नंबर चैप्टर। यह चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बाबू? तुमुल कोलाहल कलह में काव्य खंड का यह 6 नंबर चैप्टर है, और इसके जो कवि हैं यही है जयशंकर प्रसाद जी। इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आज के यह वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यानी तुमुल कोलाहल कलह का जो है जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है यह चैप्टर से, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। यानी आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग पूरे बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करना आप चालू कर दीजिए। हिंदी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्य बना लीजिए कि 95+ जो है वो यहां से पढ़कर लाना है। और ऑल सब्जेक्ट मिलाकर यदि बात किया जाए तो बाबू आपको 450+ जो है वो मार्क्स जो है वो अवश्य लाना है। चाहे आप बच्चे साइंस स्ट्रीम रहिए, कॉमर्स रहिए, आर्ट्स रहिए, गर्ल्स बॉयज सभी स्टूडेंट्स को 450+ का लक्ष्य निर्धारित कर लेना। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ये सब चीज आप लोगों को बता दिया गया ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना कुछ नहीं करना पड़े। प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, गद्य खंड का अलग प्लेलिस्ट है। विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। हिंदी का 3 है, ग्रामर अलग, काव्य खंड गद्य खंड अलग। आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? क्या है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी जो है वो किस वाद के कवि हैं? तो कौन सा वाद? छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, यानी 1 नंबर क्वेश्चंस का आपका ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? 2 नंबर क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद साहू। क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद साहू प्रसाद जी के पिताजी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि प्रसाद जी का जन्म जो है वो कहां हुआ था? प्रसाद जी का जन्म जो है वो कहां हुआ था बाबू? तो वो वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था प्रसाद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका आंधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंधी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसाद ने, ठीक है, ये रचित महाकाव्य का नाम क्या है? यह जो लिखे हैं वो महाकाव्य का नाम क्या है? तो वो कामयनी है बाबू। क्या है? कामयनी हो जाएगा 5 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति कौन है? सबसे ज्यादा सफलतम जो सफल है वो नाट्यकृति का नाम बताना है, तो वो है विशाखा। क्या है बाबू? विशाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसाद की प्रथम संग्रह क्या है? प्रसाद जी की प्रथम संग्रह क्या है बाबू? वो चित्राधार है। क्या है? चित्राधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुमुल कोलाहल कलह में, ये क्वेश्चन आ गया, शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कामयनी के रचयिता कौन है? तो कामयनी के रचयिता भी हैं जयशंकर प्रसाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कंकाल। कंकाल जो है वो क्या है? तो वो एक उपन्यास है। क्या है बाबू? वो एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? वो आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी जो है वो एक नाटक है। ठीक है, नाटक है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी की है? तो कौन सी पुस्तक है बाबू? वो झरना है। कौन सी है? झरना जो है वो प्रसाद जी की है। ये ऑप्शंस में से प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्व है? अपूर्व कौन सी कृति है प्रसाद जी की? तो वो हो जाएगा इरावती।
इरावती जो है वो अपूर्ण है, अधूरा है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? ये चार ऑप्शंस में कौन सी कविता? तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में जो है वो प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1889 यानी 1889 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का पितामह कौन थे? तो पितामह थे शिवरत्न साहू। कौन थे बाबू? शिवरत्न साहू इनके पितामह थे। नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस देख लीजिए। 18 नंबर कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो चुके थे? कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन यानी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? मात्र 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में पितृविहीन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसाद जी किस कृति आधुनिक सभ्यता और मार्मिक समीक्षा की गई है? तो हो जाएगा 20 का आपका हो जाएगा कामयनी हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 21 देखिएगा कि कामयनी प्रसाद की किस प्रकार की कृति है? किस प्रकार की कृति है? 21 का आपका प्रबंध काव्य। क्या हो जाएगा बाबू? प्रबंध काव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? तो 22 का आपका हो जाएगा महाराजा मानसिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं लगा हुआ है ना, तो कौन सी नहीं है बाबू? सूरसागर नहीं है। और बाकी ये तीनों ऑप्शंस जो है ना वो तीनों है उनकी, और एक जो है वो सूरसागर जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? बताइए। 24 का आपका क्या हो जाएगा? 24 का आपका कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का जो शरीर है वो क्यों थक जाता है वो आपको बताना है। तो मन की चंचलता के कारण, मन जो है वो बहुत चंचल है, उसके कारण जो है प्यारे बच्चों वो आपका ये थक जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? वो ली गई है कामयनी से। ठीक है, कामयनी से तुमुल कोलाहल कलह में। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ बाबू। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है? सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उषा की ज्योति कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में वो उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा। व्याकरण पढ़ाएंगे ना तो ये सब पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ जान लीजिए। चातकी किसके लिए जो है वो आती है वो बताइए। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए जो है वो चातकी जो है वो आती है। जयशंकर प्रसाद किस भाषा के काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद जो है वो किस भाषा में काव्य रचना की है? तो वो खड़ी बोली में, सिंपल जो है वो खड़ी बोली में वो लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी की है? ये चार ऑप्शंस में बताइए ना कि कौन सा जो है वो प्रसाद जी की पुस्तक जो है वो लिखी गई है प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा आपका झरना हो जाएगा ना, झरना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 31 का आपका ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है वो अपूर्व है? तो कौन सी कृति अपूर्व है? वो हो जाएगा इरावती हो जाएगा, यानी आपका 32 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसाद जी के द्वारा जो रचित है वो महाकाव्य का क्या नाम है बाबू? वो कामयनी है। कामयनी जो है ना वो महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है कौन सी है? सफलतम, सबसे ज्यादा जो सफल है नाट्य कृति वो हो जाएगा विशाख हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 34 का आपका डी नंबर हो जाएगा। ये देखिएगा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? किस वाद के कवि है जयशंकर प्रसाद? तो हो जाएगा छायावाद के कवि। कैसे है?
छायावाद के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसाद जी के पिता का क्या नाम है? प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम है? तो देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू इनके पिताजी का नाम है। प्रसाद जी का जन्म जो है वो कहां हुआ था? कहां हुआ था बाबू? वाराणसी में हुआ था ना, वाराणसी यूपी के वो रहने वाले थे। ठीक है, 37 का आपका सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी नहीं है? शिवाजी का महत्व। शिवाजी का महत्व जो है वो नहीं है, बाकी ये तीनों है, आंसू है, इंद्रजल है, आंधी है, तीनों महत्वपूर्ण है। और ये शिवाजी का महत्व जो है वो प्रसाद जी की रचना नहीं है। 38 का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बाबू? क्या लिखा हुआ? 39 नंबर, कंकाल क्या है? कंकाल है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ये एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी के कौन है? तो वो क्या है बाबू? वो पिताजी हैं। देवी प्रसाद साहू जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इतना पढ़ लिए, आता है ना? कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ना, जयशंकर प्रसाद है ना, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका 42 का आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कि कामयानी के रचयिता कौन है? तो कामयानी के रचयिता कौन है? कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी है ना। आपका 43 का आपका ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब बताइए कि 43 में से कितना नंबर आपको जो है वो आ रहा है? 43 में से कितना नंबर आ रहा है? आप लोग कमेंट कर कर मुझे अवश्य बतलाइए। ठीक है, तभी पता चलेगा ना। तो अवश्य कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों आप लोग जो है वो जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए आपके माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिए। और 95+ का लक्ष्य है, वो सब चीज शुरू में ही बता ही दिए हैं। प्लेलिस्ट जाकर आप लोग चेक करके आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। पीडीएफ ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। ऐसे मैं लिख देता हूँ 7667140322। आप ये नंबर पर बाबू संपर्क करके जो है ना वो पीडीएफ नोट्स का जो है वो बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। हिंदी का स्पेशल तो क्लास चल रहा है, तो और अच्छे तरीके से मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बेस्ट तरीके से पढ़िए, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन अंक जो है बाबू वो लाया जा सके। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।